नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज लेक्चर 2 करने वाला है, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। मैं ऑलरेडी एक लेक्चर करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पुराना लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। साथियों, एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम था वो खत्म हो चुका है, लेकिन 10+2 का एग्जाम जो है अभी बाकी है, ठीक है। और साथियों, मेरे इसी चैनल पे ग्रुप डी वाली बैच भी चल रही है, तो वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए साथियों, आज का जो लेक्चर वो शुरू करेंगे। अफ्रीका गांधी के नाम से किसे जानते थे? साथियों, अफ्रीका गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जानते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं? साथियों, भारतीय क्रांति का जनक जो कहते हैं वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, जिनका नाम है लावनी और तमाशा। अगला क्वेश्चन है, बाघा किन दो देशों के बीच सीमा स्थल बनाती है? साथियों, बाघा बॉर्डर आपने नाम सुना होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर है। तो ये जो है दो देशों के बीच सीमा स्थल बनाती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अपनी सीमा स्थल बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे है? साथियों, जनश्री बीमा योजना का संबंध देश के निर्धन व्यक्तियों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने से है। अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी में डीसी का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, इसका अर्थ होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षुनी बनी गानिका कौन थी? साथियों, ये जो महात्मा बुद्ध के प्रभाव के द्वारा बनाया गया था ये गणिका, इनका नाम था आम्रपाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मान सेवा पुरस्कार किस प्रधानमंत्री की समिति में प्रारंभ किया गया? तो ये साथियों राजीव गांधी की समिति में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये फारसी में लिखा गया था साथियों जफरनामा। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वह कौन से देश हैं जो समुद्री सुरंग द्वारा जोड़े जाते हैं? तो ये साथियों इंग्लैंड और फ्रांस है जो समुद्री सुरंग द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेलिंग हॉल कहाँ स्थित है? ये साथियों जेरूसलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखे हैं निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? ये एक पंक्ति है साथियों जिसमें लिखा गया है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू साथियों तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? संविधान में हिंदी को साथियों राजभाषा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? साथियों ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, इनका नाम है वेलिंगटन। और हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध नगर है? ये साथियों न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध नगर है, ठीक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो वेलिंगटन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की एटी टैंक मिसाइल कौन है? साथियों भारत की जो एटी टैंक मिसाइल है उनका नाम है नाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये साथियों बोर्निया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। तो ये भी सभी बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी वियर्स कंपनी का संबंध किसके व्यवसाय से है? तो ये साथियों हीरे के व्यवसाय से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है वो किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो ये क्रीमियन युद्ध से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? साथियों बांग्लादेश की जो संसद है उनका नाम है जातीय संसद। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो ये कार्ल मार्कस के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता था? साथियों नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर को माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये साथियों अलाउद्दीन खिलजी के शासक के दरबारी दरबारी कवि थे, ठीक है। तो उनके प्रांगण में ये अपनी गीत को प्रस्तुत करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीसा की झुकती मीनार जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं
किस देश में स्थित है? तो ये साथियों इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, यह दल कहां पर है? तो ये साथियों रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है? साथियों ये बोल रहा है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है? तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगम्य सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये साथियों ऋग्वेद से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो ये संसारपुर को कहा जाता है। ये कहां पर है? तो पंजाब के जालंधर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के ग्रंथकार कौन है? साथियों इंडिया विंस फ्रीडम के ग्रंथकार जो है उनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, एलिस चरित्र किस लेखक की सृष्टि है? साथियों एलिस चरित्र जो है ये किस लेखक की सृष्टि है? तो ये लुइस कैरोल की सृष्टि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी समाधि शक्ति स्थल कहलाती है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसे हम शक्ति स्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी किस कवि की उक्ति है? साथियों कहा गया है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तो ये तुलसीदास की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विद्या भवन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? साथियों ये KM मुंशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों 1 दिसंबर को हम और आप एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों एलिजाबेथ I को जो है उसे हम वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी से अलंकृत होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है रीता फारिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस महानगर में WTC स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो साथियों ये HE और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली साथियों ये पूर्वी तिमोर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें साथियों क्लोरीन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में RAC का मतलब क्या होता है? साथियों जब आप टिकट निकालते हैं रेलवे में तो उसमें स्लीपर होता है, RAC होता है और जनरल होता है ना? तो उसमें RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसे गीतांजलि के लिए साथियों साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में ग्रहण की थी? साथियों ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला पर इसी नाम से बनी बांग्ला फिल्म में संगीत किसने दिया था? तो पंडित रविशंकर जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैटिन भाषा के शब्द वीटो का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है मैं मना करता हूं, यह निषेधात्मक वोट है। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति विश्व के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे साथियों पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेन स्पीकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है उनका नाम है N चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? उनका नाम था वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतीक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो सब रंगों के लिए समान होता है। अगला क्वेश्चन है, यह भारतीय है वीर भारत उचित ही तुमने कही किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है साथियों। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, द गाइड तथा द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी किस लेखक की कृतियां हैं? तो ये RK नारायण की कृतियां हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो द गाइड है और द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी है।
अगला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन कहाँ स्थित है? तो ये बर्लिन में स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया उद्यम सिंह जिला किस राज्य में है? तो ये उत्तरांचल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की किस पुस्तक में अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी पंक्ति आती है? तो ये यशोधरा में आती है। अगला क्वेश्चन है मराठी नाटक घासीराम कोतवाल के नाटककार कौन है? तो ये विजय तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य का नायक कौन है? तो ये मनु है। अगला क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित किस नाटक में एंटोनियो नामक प्रमुख पात्र है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट? तो ये पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओड टू स्काई लेक में शहीद आजम के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जाने जाते हैं? तो ये भगत सिंह को जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? तो शहीद आजम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में श्वेत रक्त कणों का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये लिम्फ ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये 36 द्वीप हैं। तो आप पहले ये समझिए कि अंडमान और निकोबार में टोटल द्वीप जो है वो 572 हैं और लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? तो ये साथियों पल्लव वंश के राजाओं की ये राजधानी थी जिनका नाम था कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है साथियों। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किस फ्रांसीसी वास्तुविद ने तैयार किया था? तो ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसे यामा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है भारतीय आत्मा किस साहित्य की उपाधि है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की उपाधि है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया का मतलब है साथियों कि पक्षी मैन ऑफ द इंडिया, तो इसे साथियों डॉक्टर सलीम पक्षी को जो है इसे हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैज्ञानिकों के अनुसार भारत की कौन सी भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो संस्कृत भाषा जो है साथियों इसे संस्कृत मतलब कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में व्यापारिक वायुसेना की स्थापना किसने की थी? तो इसे JRT टाटा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है साथियों उसे पद्मश्री भी मिल चुका है और भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आई एम द स्टेट मतलब मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था? तो ये फ्रांस के लुई X14 ने के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबद स्थित है, बताइए वह कहाँ बना है? तो ये साथियों बाजीपुर में बना है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा गुंबज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इनका नाम है सैमुअल P हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे रुक्मिणी देवी अरुडेल किस शास्त्रीय कला से संबंधित है? तो ये साथियों नृत्य कला से और भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे औरंगजेब की मां कौन थी? तो इनका नाम था मुमताज महल। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका फ्रंट लाइन किस समाचार पत्र पर समूह का प्रकाशन है? तो द हिंदू का प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन है स्फिनक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ये साथियों मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ये पारसियों का नववर्ष दिवस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस पुस्तक में लिखा है इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री ए अवेक? तो ये गीतांजलि में लिखा है साथियों। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लेटस मेक थिंग्स बेटर किस कंपनी के उत्पादकों की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये फिलीपींस कंपनी के साथियों विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट की पंक्ति है जिनका नाम है लेट्स मेक थिंग्स बेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे पूर्वी तिमोर संयुक्त राष्ट्र 151वां सदस्य राष्ट्र बना है, इसकी राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी साथियों दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है अब अम्बेलो नसानी
अब ना नशे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? साथियों एक पद है जिनका नाम है अम्बेलो नसानी अब ना नशे हो, तो यह तुलसीदास की कृति है। और यह किस कृति में है? तो यह विनय पत्रिका में है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में सुंदर कांड से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाले कांड को क्रमशः क्या कहते हैं? तो उसे किनिष्का कांड और लंका कांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीकृत नमक में आयोडीन किस रूप में रहती है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता था? तो साथियों उसे विलुप्त हो रहे जीवों की रक्षा करने के लिए माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया? तो शुद्धि आंदोलन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को तैयार करता है, कौन तैयार करता है? तो साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लिखित है? तो ये कठोपनिषद में उल्लिखित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो इनका नाम है टोनी मॉरिसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वार एंड पीस पुस्तक किसकी कृति है? तो ये साथियों लियो टॉलस्टॉय की कृति है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये वन लगाने एवं प्रतिभूमि के विकास क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक रचयिता कौन है? उनका नाम है भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, तो इसके द्वारा लिखी गई है शिरोमणि पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है? तो साथियों मधुबनी बिहार में है, तो ये बिहार के राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ में किनका मंदिर है? तो ये तो पूरे इंडिया को पता होगा, केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य को समिति में उत्तरांचल में स्थापित दो मठ कौन कौन से हैं? तो पहला जो है ज्योति मठ है और दूसरा जागेश्वर धाम है। अगला क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किनकी रचना का है? तो साथियों मोहम्मद इकबाल की रचना का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का उपयोग किया था? तो भारतीय डाकघर का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र किसकी रचना है? तो ये साथियों पतंजलि की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो साथियों 24 तीली हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये सितार और तबला का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, MS हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साथियों चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसको है? तो ये साथियों जेम्स प्रिंसेप को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी तेज गति के लिए विश्व प्रसिद्ध गिलेरा क्या है? तो स्कूटर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड किस साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार है? तो ये कन्नड़ साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो उनका नाम था नीदरलैंड्स। ठीक है, कब किया था? तो 1602 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का क्या नाम है? तो साथियों उसे सर्च लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए पेपर तैयार करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, 15 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है साथियों। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है? तो उनका नाम है समुद्र तट। अगला क्वेश्चन है, बरघर्स विश्व के किस देश की मानव जनजाति है? तो ये श्रीलंका की मानव जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, जट जटिन किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो ये साथियों बिहार राज्य से लोग बिलोंग करते हैं, मतलब जो बिहार राज्य में जट जटिन का लोक नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंवला की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो भारत में हुई है साथियों। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी जो राजधानी साथियों वो कंपाला में है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की थी? तो ये फिक्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मिस साइज लग्जरी कार नेक्सिया किस कंपनी द्वारा उत्पादित कार का नाम है? तो ये साथियों टाइवो मोटर्स इंडिया लिमिटेड का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटे में हुई है जो एक विश्व रिकॉर्ड है? तो ये तमिल फिल्म जिनका नाम था स्वयंवरम, इसकी जो शूटिंग है साथियों वो 24 घंटे में हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन का आह्वान किस संगठन ने किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां किस प्रसिद्ध तबला वादक के पिता थे? तो ये साथियों जाकिर हुसैन के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो साथियों उस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए साथियों शहीद दिवस मनाते हैं। कब हुई थी महात्मा गांधी की हत्या? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हरियाणा के किस नगर में आयोजित होता है? तो ये साथियों फरीदाबाद में होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन के गोल्डन ट्राइएंगल कौन से 3 नगर आते हैं? तो उसमें साथियों दिल्ली आता है, आगरा आता है और जयपुर आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है? तो ये साथियों नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है, जिनका नाम है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है साथियों समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? ये साथियों सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कौन सी संस्था अपील को उच्चतम न्यायालय है? तो ये साथियों प्रीवी काउंसिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, रेड किस देश की मुद्रा है? तो साथियों रेड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये साथियों स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये साथियों चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र को मुक्त कराए जाने के भारत के सैनिक अभियान का क्या नाम दिया गया था उसे? तो साथियों ऑपरेशन विजय दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो ये साथियों आलू की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है साथियों उनका नाम है न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त NCRWC क्या है? तो साथियों NCRWC साथियों नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इसका जो गठन किया गया था फरवरी 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मैथिली भाषा के लेखक की पहली पुस्तक पर ही वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संकेतानंद के द्वारा किया गया था साथियों, उसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा और विधानसभा की वर्तमान सीटों को कब तक न बदलने की प्रावधान किया गया है? तो 2026 ईस्वी तक उसे प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? द मार्टायर की पुस्तक के जो लेखक उनका नाम है कुलदीप नैयर। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ महानता हासिल कर लेते हैं तथा कुछ पर महानता थोप दी जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों विलियम शेक्सपियर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है बंगाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? महिला किसान दिवस साथियों हम और आप 15 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 1953 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो टसुंग डाओ ली को जो है साथियों ये चीनी व्यक्ति थे और इसे जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? तो 1957 ईस्वी में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद का निर्माण किससे हुआ है? गोल गुंबद का निर्माण साथियों ग्रेव बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित किससे हुआ है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019 ईस्वी में कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ था? तो कतर जो है ये ओपेक से अलग हो गया था। कब? तो 1 जनवरी 2019 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता के लेखिका कौन है?
तो साथियों इसके जो लेखक है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ही जो है साथियों इनका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा जो है साथियों 2003 ईस्वी में की गई थी। तो ये सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस साथियों 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 ईस्वी में यूनेस्को ने किस चर्च को इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची से हटाया था? तो बेथलेहम को साथियों जो चर्च है जो कि पैलेस्टीन में है, इसे जो है इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स के हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क शहर में यानी कि USA में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वलस्य मूलम विज्ञानम किसका मोटो है? तो ये साथियों रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का मोटो है। अगला क्वेश्चन है, किस देश हर्मिट किंगडम या सन्यासियों का देश कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि हर्मिट किंगडम या सन्यासियों का देश कहते हैं? तो उत्तर कोरिया जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क देश की संसद का क्या नाम है? तो साथियों इसका नाम है फोलोकटिंग, ठीक है। फोलोकटिंग जो है साथियों डेनमार्क संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुचेता कृपलानी कौन थी? साथियों सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे जो है हम और आप 8 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि किस मंत्रालय के अधीन एक योजना है? तो फार्मास्यूटिकल विभाग के लिए और रसायन व उर्वरक मंत्रालय के लिए एक अधीन योजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है साथियों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापोग में लगाया गया था, जो कि 1897 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस जो है साथियों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूखमरी दिवस जो है साथियों 28 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी है? ये साथियों तिरुवनंतपुरम की जो साथियों मेयर बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ? पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1998 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल कलाम को साथियों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक जो है साथियों इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र नाम जो है साथियों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, VVPAT का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो है साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडमिन एंड GOVIN में एडमिन क्या है? साथियों एडमिन एंड GOVIN में एडमिन क्या है? तो यूजर ID है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन बना है? तो दक्षिण सूडान जो है ये संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि व पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FQDN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बायोजेट ईंधन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसे जो है CSIR के द्वारा किया गया था, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय साथियों देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र
तिरुचिरापल्ली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसे जो है साथियों ICAR के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? साथियों एंडोसल्फान को, साथियों एंडोसल्फान जो है इसे जो है कीटनाशक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जिसे NFWP कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है 14 नवंबर 2004 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उपक्रम है? तो ये साथियों PSU का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है IIT कानपुर के छात्रों द्वारा निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो ने लॉन्च किया? तो साथियों इसका नाम है जुगनू। अगला क्वेश्चन है बायोस का फुल फॉर्म क्या है? साथियों बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र प्रिंट किया गया है? साथियों 200 के रुपए पर किसका चित्र जो है प्रिंट किया गया है? तो सांची का स्तूप जो है साथियों ये प्रिंट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में साथियों भारत के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो एसी क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिव विजिट जो है साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था और रसायन के क्षेत्र में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में मिला था और रसायन के क्षेत्र में 1911 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2019 ईस्वी में किस देश के द्वारा तैरते हुए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लॉन्च किया गया था? तो रूस देश को साथियों परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल कहाँ है? तो साथियों पहला राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे DPI का फुल फॉर्म क्या है? DPI का फुल फॉर्म साथियों डस्ट पर इंच है ना, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंडमान व निकोबार के किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया था? तो हैवलॉक द्वीप को साथियों इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को जो है बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो साथियों 2023 ईस्वी में कर दिया है जो कि 18वां था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है? तो अमेरिकन डॉलर जो है साथियों ये सबसे ज्यादा चलने वाली प्रचलन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल झंडा दिवस साथियों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है जिनका नाम है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। इसके जो लेखक है उनका नाम है एडमिरल सुशील कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम है RS शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वच्छता दिवस जो है वर्ल्ड हाइजेनिक डे कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 5 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी के किनारे कौन सा किला है? तो अखनूर का किला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? तो कोसोवो, ताइवान, पैलेस्टाइन ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है 2019 ईस्वी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम PM मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये मालदीव की यात्रा पर गए थे। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है? तो साथियों डेनिस रिची जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये सभी के सभी साथियों BBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जापान देश के पूर्व PM को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था शिंजो आबे, जो कि 2021 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2021 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों वहां पर जो मुख्य अतिथि थे कोई नहीं था। ठीक है, 2020 में जायर
बोल्सोनारो थे, लेकिन 2021 में मुख्य अतिथि के तौर पर कोई भी नहीं आए थे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 ईस्वी के पद्म पुरस्कारों में किस सीएम को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तरुण गोगोई जो थे साथियों, वो असम के सीएम थे, और केशुभाई पटेल जो थे ये गुजरात के सीएम थे। इसके मरने के बाद भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? साथियों, यूनेस्को का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित हो रही है? तो ये 1971 ईस्वी से ही प्रज्वलित हो रही है। कभी आप दिल्ली आना, इंडिया गेट घूमने जाना, तो वहां पर अमर ज्योति, वहां पर अमर जवान ज्योति जो है वो 24 घंटे जलती रहती है, और इसे जो है 1971 ईस्वी से ही जलाकर, मतलब उसकी जो प्रज्वलित है वो जलाते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, जो कि 4 एयरपोर्ट है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, UNWTO का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहां स्थित है? संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों बरगद का पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय साथियों कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इंडिया वाटर वीक 2019 ईस्वी का उद्घाटन कहां किया गया था? तो इसे नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है साथियों? तो उनका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल में कौन सा म्यूजियम है? साथियों, केरल में कौन सा म्यूजियम है? तो नेपियर म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू है। ठीक है, जो कि 1996 ईस्वी में इसका प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1997 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? उनका नाम था कोफी अनान। अगला क्वेश्चन है, द सोल ऑफ ए न्यू मशीन पुस्तक के कौन सा अवार्ड मिला था? साथियों, एक पुस्तक है जिनका नाम है द सोल ऑफ ए न्यू मशीन, इसे जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसे जो है पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इनके लेखक कौन थे? तो ट्रेसी किडर थे। ठीक है, इसे जो है पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 ईस्वी में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, 2021 में करीब 32 बच्चों को जो है बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस रेलवे स्टेशन को अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को साथियों अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, तुगलक पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है गिरीश कर्नाड, ये कन्नड़ भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटल सुरंग से होकर गुजरने वाले लेह मनाली हाईवे का निर्माण किसने किया है? तो बॉर्डर रोड संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना था? तो भारत जो है एससीओ का सदस्य देश 2017 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में एससीओ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सम्मेलन है बिश्केक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की शुरुआत कब से होती है? तो ये सितंबर महीने से होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था ब्रज एड्रिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो आविष्कार है 1989 ईस्वी में हुआ था, और इसे जो है टी बर्नस-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोफी अन्नान किस देश के नागरिक थे? तो ये साथियों घाना के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के स्थापना के समय कुल देश इसके सदस्य बने थे? साथियों 51 देश जो है इसके सदस्य बने थे, यानी कि यूएनओ के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन है ओसाका जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो इसे जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 2006 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामसर समझौता 1971 किससे संबंधित है? तो साथियों ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना जो साथियों 1988 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, NEERI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो NEERI का जो मुख्यालय साथियों वो नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुआ था? तो साथियों 24 अक्टूबर 1984 को जो है कोलकाता का मेट्रो शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में COP25 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसे जो है मैड्रिड स्पेन में जो है आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन भ्रष्ट किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन भ्रष्ट जो है साथियों ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और कितने अनुसूची में विभाजित है? तो यह अध्याय 7 और अनुसूची 6 में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कागज की खोज किसने की थी? तो काई लुन के द्वारा जो है साथियों कागज की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई मेट्रो का निर्माण के लिए किस बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है इससे सहायता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर साथियों प्लेटफॉर्म की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, जो कि 23rd है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील की डस्टबिन का निर्माण किस सरकारी कंपनी द्वारा किया गया है? तो सेल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में इसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है। और ये पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कमला हैरिस किस जिले से संबंधित है? ये तुलासेदापुरम और तमिलनाडु से संबंधित है। तुलासेदापुरम जो साथियों एक गांव है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? साथियों उनका नाम है कामिता शेरपा, है ना, जो कि 25 बार चढ़ाई कर चुकी है। लेकिन अभी भी साथियों इसका रिकॉर्ड टूट चुका है, जो कि हम और आप 2025 में है ना। लेकिन इसका जो है ये रिकॉर्ड 1994 से लेकर के 2021 ईस्वी तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत किया गया था? तो तमिलनाडु राज्य में जो साथियों इसकी शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में किस खिलाड़ी को लॉरेंस द्वारा कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था? तो टाइगर वुड्स को दिया गया था। ठीक है, इसे कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया था? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है साथियों पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश की सहायता से बराक मिसाइल का निर्माण किया है? तो इजराइल की सहायता से साथियों बराक मिसाइल का निर्माण किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में परमाणु की संरचना की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नील्स बोर को जो है साथियों इसे परमाणु की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किसकी सहायता से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो साथियों किसकी सहायता से बोल रहा है? तो अमेरिका की सहायता से। ठीक है। कहां पर? तो तारापुर महाराष्ट्र में इसका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह के लिए किस देश द्वारा होप मिशन को लॉन्च किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात को जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सार्क विकास निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है थिम्पू भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जो कि 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा जो ऊंट मेला लगता है साथियों विश्व में, जो कि पुष्कर मेला है, अजमेर में लगता है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पहली भारतीय मूल की महिला रसीम सावंत को फरवरी 2021 ईस्वी में किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी थी? तो ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो साथियों 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इवेला किस देश की है? साथियों WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी अंकोला जो है ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2000 के नोट की डायमेंशन क्या होती है? तो 66 mm इंटू 166 mm। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? तो साथियों इसे जो है 1987 ईस्वी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? साथियों पोखरण परमाणु परीक्षण की समिति में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है, जो कि हम और आप 11 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2007 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो साथियों तेजस विमान का निर्माण जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो साथियों उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौसेना उड्डयन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है जिनका नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉन हेनरी मेके व सिमन्स मेके। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी के द्वारा जो इसका खिताब जीता गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, ISCII का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो इसका जो नारा है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई किस पुस्तक की लेखक हैं? तो ये वी आर डिस्प्लेड की लेखक हैं, ठीक है। एक पुस्तक है जिनका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, इसके जो लेखक उनका नाम है मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो MN रॉय के द्वारा जो है साम्यवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ये सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में शिक्षा व समाज सुधार के लिए किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नानाजी देशमुख को जो है साथियों सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश से राफेल विमान को खरीदा है? साथियों फ्रांस से जो है भारत ने राफेल विमान खरीदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, UNO की प्रमुख न्यायिक निकास ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है साथियों ये द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है? तो ये राजनीतिक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है? तो 40 विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? साथियों शिशु मतलब बच्चे, इसकी जो मृत्यु दर क्या होती है? तो 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष या उससे कम आयु में मृत होने वाले बच्चों की संख्या जो है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IRDAI का पूरा नाम क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है 1999 ईस्वी में किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलिंगा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साथियों कलिंगा पुरस्कार जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RODRA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्चीव। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम था सुचित्रा सेन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? साथियों किस शहर को जो है सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ द्वारा
4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में लॉन्च की सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पुतनिक 1, है ना। ये एक सैटेलाइट है साथियों। कब लॉन्च किया गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। किसने किया? तो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन ये पौधा किस राज्य में पाया जाता है? ये साथियों हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय जो है साथियों तुरिन में स्थित है, जो कि इटली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RDRAM का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज का फुल फॉर्म हो जाएगा। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो साथियों इसका जो संस्थापक था उनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? वीडियो यूनिट डिस्प्ले साथियों किसे कहा जाता है? तो मॉनिटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉस का फुल फॉर्म क्या है? साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की राजधानी है? तो मकाओ की राजधानी साथियों पटाका है। अगला क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है? तो सामाजिक उद्यमी से संबंधित है। ठीक है। और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1970 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप से गिरफ्तार किया गया था? तो साथियों नेल्सन मंडेला को जो है रॉबिन द्वीप से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, NPCL का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो NPCL का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, UNO विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो इसे जो है दिसंबर 1972 ईस्वी में स्थापना किया गया था और इसका कार्यकाल जो है 1975 ईस्वी से शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंडो की स्थापना कब हुई थी? विंडो की जो स्थापना है 17 नवंबर 1986 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 ईस्वी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अक्वाइस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा समुद्री सीमा की निगरानी व सुरक्षा के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 ईस्वी में उत्तराखंड में कहां पर भूस्खलन की घटना हुई है? तो चमोली में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, परिचापली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो है लक्षद्वीप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? तो ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है, जो कि सावन के महीने में गाया जाता है। ये सभी के सभी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2021 ईस्वी में भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई? साथियों केरल राज्य में जो है प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया के लोगो में शेर किस से बना होता है? साथियों शकदंत से यानी कि सी गौ से जो है शेर का चित्र बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रथम जब गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्नो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का फुल फॉर्म होता है। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किला मुबारक किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है, जो कि भटिंडा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट विडो किसने लॉन्च किया था? तो ट्रांसफर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, जो कि 2016 ईस्वी में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम कभी परिवर्तित नहीं हुआ? तो दिल्ली का जो है साथियों नाम
कभी परिवर्तित नहीं हुआ। ये एक मेट्रो सिटी है साथियों। मेट्रो सिटी 4 है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेंसू किस राज्य का व्यंजन है? साथियों ये उत्तराखंड राज्य का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है 1898 ईस्वी में भारत आई भंगिनी निवेदिता किस देश की थी? तो ये आयरलैंड की थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश राष्ट्रगान बना, वह गीत क्या था? तो साथियों अमार सोनार बंगला जो है यह राष्ट्रगान गीत बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो इसे जो है निशाने इम्तियाज दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक चक्र क्या है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो है ये एक अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब नाइट्स ऑफ वाल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है जिनका नाम है पंजाब नाइट्स ऑफ वाल्सहुड। इसके जो लेखक है उनका नाम है केपीएस गिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया? तृणमूल कांग्रेस का गठन जो है साथियों ममता बनर्जी के द्वारा किया गया और इसकी जो स्थापना है 1998 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? साथियों इसके जो रचयिता है उनका नाम है महाकवि सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आजाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया गया, वह यह गीत कौन सा है? तो यह साथियों कदम कदम बधाई जा गीत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री की समिति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो द मैल्कम एस आदिशेषिया के समिति में जो साथियों $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सचिव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? साथियों ये जो पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट इसमें क्या घटना है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना है। ठीक है, जो कि इसके जो लेखक है उनका नाम है लैरी कॉलिंस तथा डोमिनिक लिपियरे। ठीक है, लेपियरे इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वंदे मातरम के उर्दू रूपांतर माँ तुझे सलाम उसकी जो आत्मकथा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है, इस उर्दू रूपांतर को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया है? साथियों इसे जो है AR रहमान जी के द्वारा लयबद्ध किया गया यानी कि बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ है? साथियों प्रसार भारती अधिनियम जो है ये 15 सितंबर 1997 ईस्वी से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इसको जो है आर्थिक सहायता देने का आरोप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया है? तो इनसेंट 2D को जो है इसे निष्क्रिय घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डियाना हर ट्रू स्टोरी इन हर ऑन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है एंड्रयू मॉर्टन। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कठों में गाया जाने वाले गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किस परिस्थिति में कब लिखा था? तो फतेहपुर जेल में लिखा था साथियों, जो कि 1924 ईस्वी में लिखा था। ये गीतकार जो थे उनका नाम था श्यामलाल गुप्त। ये जेल में रहे थे साथियों और इसने ही झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। IGMDP किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? साथियों इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये जो किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? तो इसे जो है रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका जो इसे साथियों DRDO कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लक्ष्य क्या है? चालक रहित वायुयान जो है ये लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो देखिए जो लेखक है उनका नाम है राजशेखर। अगला क्वेश्चन है। बोरिस येल्टिसिन फोरम डाउन टू डस्क पुस्तक के लेखक कौन है? इनके जो लेखक है उनका नाम है KGB। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सितारा देवी, रोहिणी भाट तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित वृद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तो ये कथक से नृत्यांगनाएं साथियों, मतलब कथक नृत्य करती है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसे जो है 1979 ईस्वी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिसे जो है 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में रहे थे, जो कि पहली बार कलकत्ता में, फिर लाहौर में और फिर कलकत्ता में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे साथियों इंदिरा गांधी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म जो है साथियों अमरकोट में हुआ था, जो कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो बहरीन जो है इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यारी राष्ट्रपति दिवी जति द्वारा 1977 ईस्वी में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कांग्रेस सरकारों की बर्खास्तगी का तत्कालीन सरकार का अनुरोध स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया? तो साथियों क्या निर्णय लिया था? तो अनुरोध का समर्थन किया और परिणाम स्वरूप जनता सरकार ने 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार को हटा दिया था। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया घोटाले से संबंधित कारसान कंपनी किस देश की है? तो ये तुर्की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है द ब्लिंड लेड द ब्लिंड द डेमोक्रेटिक वे? तो साथियों हेनरी मिलर का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो साथियों विक्रम अम्बाला साराभाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है ये भाभरा में हुआ था। ठीक है, जिसका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था और ये मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इराडी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित है? तो नदी जल बंटवारे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बंकिंघम नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जो है इसके द्वारा ही लिखा गया मेरा वतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो ये नाद स्वरूप स्वरम के साथ में प्रसिद्ध वादक है। अगला क्वेश्चन है, 6 मई 1861 ईस्वी को भारत के किन महान व्यक्ति का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू का साथियों हम और आप गौरव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आधारित है किस पर? तो वेदांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में महाकली नदी सिंध किस देश के साथ की है? साथियों महाकली नदी जो है ये नेपाल के साथ अपनी सिंध की है, मतलब अपनी सीमा से साझा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है सर टॉमस मोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को जो है साथियों महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इसे जो है बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका जो राष्ट्रपति थे उनका जो कार्यकाल था सबसे कम रहा था। अगला क्वेश्चन है, गयाना देश कहाँ है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्प्रोस शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो ये छोटी आंत की बीमारी है जिसे हम एस्प्रोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कीर्ति है? तो ये लियोनार्डो दी विंसी की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिग वेन क्या है? यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। साथियों नॉर्मन बोरलॉग जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है, ये हरित क्रांति के जनक है। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है साथियों ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया था? इंडिया गेट को साथियों एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को साथियों सुपर नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? साथियों श्रीलंका जो है ये ब्रिक्स में सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेट होल माइनिंग कहां पर की जाती है? रेट होल माइनिंग जो है साथियों ये मेघालय में की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी वीडियो फॉर्मेट नहीं है? साथियों जेपीईजी जो है ये फोटो होता है, तो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसे यूएनईपी कहते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? साथियों मलेशिया की मुद्रा जो है उसे रिंगिट कहते हैं। ठीक है, इंडिया की मुद्रा को रुपया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? जीयूआई का फुल फॉर्म साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? साथियों भारत रत्न अवार्ड जो है और पद्म विभूषण अवार्ड जो है ये 1954 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एफटी की फुल फॉर्म क्या है? एफटी की फुल फॉर्म साथियों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नियोजित शहर जो ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था उनका नाम क्या है? तो साथियों प्रथम नियोजित शहर जो है उनका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। और इसे जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो जो ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 किस शहर को दिया गया है? जो साथियों यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 दिया गया जो कि रियो डी जेनेरियो को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कचरे से एनर्जी पैदा कर परिचालन करने वाला देश का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो डीएमआरसी जो है ये पहला मेट्रो प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, डीएमआरसी कहां पे देखने को मिलेगा आपको? तो दिल्ली में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप जो है साथियों ये हॉकी में दिया जाता है। ठीक है, हॉकी खेल में साथियों रंगा स्वामी कप दिया जाता है जो कि 1928 ईस्वी में सबसे पहली बार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है साथियों 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? चेन्नई को साथियों ऑटोमोबाइल सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को साथियों भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष शुरू किया गया? साथियों इसे जो है 1 अप्रैल 2012 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहां पर है? साथियों चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन सी है? इनका नाम है ओएनजीसी। ये साथियों प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कंपनी है और ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? तो 11 टोटल महारत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन प्लेयरले हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है? साथियों जीन प्लेयरले हैरिसन के द्वारा जो है कल्पना चावला की जीवनी पर पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था द एज ऑफ टाइम, द ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? तो NH-37 जो है ये खतरा बना हुआ है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? तो NH-37 जो है ये खतरा बना हुआ है। ठीक है, जानवरों के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है
वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2014 ईस्वी में भारत रत्न किसे मिला है? तो सचिन तेंदुलकर और CNR राव को जो है 2014 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे उनका नाम था राकेश शर्मा। कब गए थे अंतरिक्ष में? तो ये 1984 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है? रायसीना की पहाड़ी पर साथियों राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यकालय जो है ये पैलेस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वीर्यवद पुरुष जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो पंचतंत्र जो है साथियों ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधित सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उलट बांसिया किस भारतीय कवि से संबंधित है? उलट बांसिया जो है साथियों ये कबीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का हुआ है, जो कि लगभग 10% है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी ATM ऑपरेट कौन करता है? साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है जिसे NPCI कहते हैं, इसके द्वारा जो है भारत में सभी ATM को ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज एवं स्वामी व फ्रेंड्स पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसको जो लेखक है उनका नाम है RK नारायण। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसे जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IMF व विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? भारतीय एयरफोर्स की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साथियों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे उनका नाम था यूरी गागरिन। ठीक है, तो यूरी गागरिन जो थे साथियों ये प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है? साथियों एक बुक है जिनका नाम है द इंडिया स्ट्रगल, इसके जो लेखक है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए पैसेज ऑफ इंडिया ये भी एक बुक है, इसके जो लेखक है उनका नाम है EM फोस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघाई हिरन का निवास स्थान कहाँ पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ESS का फुल फॉर्म क्या है? ESS का फुल फॉर्म साथियों एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? इसको जो लेखक है उनका नाम है जॉन मायनार्ड कीन्स। जॉन मिनार्ड केन्स जो है साथियों इसके लेखक है जिनका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 2 वर्षों का होता है, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? तो कृष्णाटम जो है ये केरल राज्य में 8 दिनों तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? तो उनका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो साथियों भारत और पाकिस्तान का जो मध्य बॉर्डर लाइन है उनका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या है? साथियों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2019 ईस्वी में ई सिगरेट कहां पर बैन की गई थी? तो इसे जो है राजस्थान राज्य में बैन की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस स्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है? उनका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, जिसे हम इंस्टेम कहते हैं, इसके द्वारा 2018 में बनाई गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी साथियों अंडमान वुड पीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन को भारतीय सेना कमांडर कौन थे? उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनिकर। ठीक है, तो ये भारतीय सेना के कमांडर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग करने के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्षीय की उम्र में किस लड़की को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी है? तो इनका नाम है खुशी चिंदलिया। ठीक है, और ये गुजरात राज्य के सूरत शहर में रहने वाली है। ये कितने वर्ष की है? तो ये 17 वर्ष की लड़की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल 1927 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन की समिति के लिए समझौता हुआ था और जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है साथियों? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समिति करने के लिए समझौता और जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता को क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसे जो है 1997 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्म विभूषण विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन है? साथियों पद्म विभूषण बोल रहा है, यानी कि पद्म भूषण विजेता जो है प्रथम भारतनाट्यम डांसर जो है उनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहां पर है? तो ये पोरबंदर में है जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FTT का फुल फॉर्म क्या है? FTT का फुल फॉर्म साथियों फाइबर ऑफ द पैरामेसिस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया था? तो इसे जो है अमिताभ घोष को दिया गया था, जो कि प्रथम बार अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, है ना। तो 2018 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, जो कि अमिताभ घोष को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? साथियों संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं। ठीक है, तो ये VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो इसे जो है 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना जो है 7 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की जो स्थापना है ये 1958 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? यानी साथियों PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपने देखा DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में, और PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो 7 जनवरी 1935 ईस्वी में। ये सभी के सभी जो है VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए IIT मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा? इनका नाम था कविता गोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप में बच्चों और परिवारों को मूव करने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू हार्ट हब मिशन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसे जो है यूनिसेफ एंड अंचल के द्वारा जो लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी किसके अंतर्गत आती है? साथियों भारत में स्टील उत्पादन कंपनी जो है ये किसके अंतर्गत आती है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के आती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जिसे SAIL कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ONGC का मुख्यालय कहां पर है? तो ONGC का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में
पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश पर पकड़ लिया था? तो उनका नाम था अभिनंदन वर्धमान। इसे जो है भारत में पाकिस्तान में जो है प्रवेश किया था और इसे जो है पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी के सभी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में नगाड़े के सम्मान दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नादस्वरम या नादस्वरम जो है ये दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस IIT संस्था ने 2019 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो इनका नाम था IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 15 सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास रचित रचना नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में संकुलता के पुत्र का क्या नाम था? तो उनका नाम था भरत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। साथियों, इसके द्वारा जो है बंगाल गजट समाचार पत्र का स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो 1780 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल 2006 को जो है 21 अप्रैल को जो है भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और इसे जो है 2006 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो नाटो का जो है साथियों ये सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2020 ईस्वी में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया था? तो मॉरिशस का जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? साथियों, एक बुक है जिनका नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके जो लेखक है उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, तो ये सभी के सभी VVIP इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान साथियों देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CISF की स्थापना कब हुई? साथियों, इसकी जो स्थापना है 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल एंड कूली उपन्यास के लेखक कौन है? इनके जो लेखक है मूलक राज आनंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बॉम्बू डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसे सितंबर 18 में मनाया जाता है, यानी कि सितंबर 18 को जो है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईरान का पूर्व नाम क्या था? तो पर्सिया जो है ये ईरान का पूर्व नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G7 क्या है? साथियों, G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो ये 7 देश जो है साथियों इसमें शामिल है G7 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन जो है साथियों भारतीय मूर्तिकार राव बी सुतार द्वारा जो किया गया था। ठीक है, ये भारतीय मूर्तिकार थे राम बी सुतार, इसका जो है डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला था? तो साथियों, जब राष्ट्रपति नहीं थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उससे पहले ही जो है इसे भारत रत्न अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रेमेन मैगसेसे अवार्ड 2019 में किस भारतीय को मिला? तो साथियों रवीश कुमार को मिला था। ठीक है, रवीश कुमार एक पत्रकारिता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में अंतिम सदस्य देश कौन सा है? साथियों, ब्रिक्स में अंतिम सदस्य जो देश है उनका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है? साथियों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC कहते हैं, इसकी जो स्थापना है 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना साथियों 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सौर ऊर्जा में संचालित प्रथम ट्रेन कहां से शुरू हुई है? तो ये जो साथियों दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरियाणा के फारूक नगर तक चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी? तो 2017 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो इनका नाम है मार्स ऑब्जर्वेटर मिशन, जिसे मॉम कहते हैं, ठीक है। और इसे जो है 5 नवंबर 2013 ईस्वी को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2014 ईस्वी में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नायक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका जो प्रक्षेपण है वह 17 फरवरी 1961 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूएन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितनी जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं? तो साथियों 10 मिलियन जो है ये मेगा सिटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई अड्डे के संचालक और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है? साथियों महात्मा गांधी जी को जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, DASD का फुल फॉर्म क्या है? DASD का फुल फॉर्म साथियों डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल साथियों IP का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुधन गणना कब शुरू हुई थी? पशुधन गणना जो है साथियों ये 1919 ईस्वी से 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे UNO कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाइट बुक्स की लेखिका कौन है? फ्लाइट बुक्स की लेखिका जो है उनका नाम है ओल्गा टोकाजुर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोमोफोबिया किससे संबंधित है? साथियों नोमोफोबिया ये जो है मोबाइल नहीं होने का डर जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान कर्मभूमि गबन उपन्यास के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, BARC के संस्थापक कौन थे? BARC के संस्थापक साथियों होमा जहांगीर भाभा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश विश्व बैंक का देश नहीं है? तो क्यूबा जो है साथियों ये विश्व बैंक का जो है सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो साथियों इनका नाम है NRTI, जिसे नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या है? साथियों कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का क्या नाम है? साथियों उनका नाम है ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, UN के प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 पत्तियों किसका प्रतीक है? तो साथियों 2 पत्ती जो है जो कि शांति का प्रतीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2017 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई थी? होमा जहांगीर भाभा के द्वारा जो है साथियों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है कलपक्कम में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, UNDP का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 22 नवंबर 1965 ईस्वी को UNDP का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो इंडियन रेलवे जो है ये सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो ये सभी के सभी साथियों आपने क्वेश्चन देखे, वो सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि कवि किसे कहा गया है? आदि कवि जो है साथियों वाल्मीकि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध लिंग राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानावती आयोग किस घटना की जांच कर रहा है? तो 1984 के सिख विरोधी दंगों की जो है जांच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों में लगाई जाने वाली ATM मशीनें
क्या है तथा क्या काम करती है? तो साथियों यह एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जिसे हम एटीएम कहते हैं, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्सियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्सियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्मेड फोर्स फ्लैग डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 7 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने लिखी है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है। विश्व प्रथम युद्ध में किस रसायन हथियार का प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूरी किसकी रचना है? फ्यूरी साथियों सलमान रश्दी की रचना है। अगला क्वेश्चन है। चीन का महान दीवार का निर्माता कौन था? तो इनका नाम था सी वांगटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो सुकरात को जो है विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था, यानी कि रोका गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है। किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया है? तो इंग्लैंड की जो है साथियों रक्तहीन क्रांति कहा गया है। ठीक है, जो कि 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गांगेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गांगेय शब्द जो है साथियों भीष्म के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है। वैदेही वनवास साकेत तथा प्रिय प्रवास में खाली बोरी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे, यह कथन किस कवि का है? साथियों यह बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, इसने लिखा था वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है। उर्दू में मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम साथियों असदुल्लाह बेग खां था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नई फारसी काव्य शैली सवैक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैल के जन्मदाता कौन थे? तो इनका नाम था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है साथियों। बिहार का जीरादेई गांव किस महान व्यक्तित्व के जन्म स्थान का गौरव रखता है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गौरव रखता है, जिनका जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल हुए थे? साथियों सुभाष चंद्र बोस, जिस तरह से अभी फिल्मों में होता है कि अपना नाम चेंज करके लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना छद्म मतलब हो गया साथियों, अपना दूसरा नाम बदल करके कलकत्ता से काबुल चले गए थे। तो वो कौन सा नाम रखे थे? तो जियाउद्दीन नाम रखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साथियों साहित्य सृजन एवं हिंदी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। तर्कस नाम के अंतर्गत संग्रहित किसकी कविताओं एवं गजलों के संग्रह को डेविड मैथ्यूज ने अंग्रेजी में अनुवादित किए हैं? तो इसे जो है जावेद अख्तर जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीक्रेट ऑफ नोस्ट्रैडम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों सीक्रेट ऑफ नोस्ट्रैडम्स पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है डेविस ओवासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इट वॉज 5 past midnight इन भोपाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है डोमिनिक लेपियरे। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम था इट वॉज 5 past midnight इन भोपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है। लोक थिएटर नौटंकी का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो ये नगारा है। अगला क्वेश्चन है। ब्रैडमैन बेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है रोलेड पेरी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता किसने लिखी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? तो साथियों इसे जो है 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर है। अगला है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, तो इसका निर्माण की योजना कब बनाया गया था? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की योजना जो है कब बनाया गया? तो 1911 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो कार्य जो है 1913 ईस्वी में शुरू किया गया और इसे जो है 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसके वास्तुकार जो थे जॉर्ज विटेट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका का 50वां राज्यों में से किसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी को
जाह्नवी कहते हैं। जाह्नवी मतलब जात गंगा कहते हैं। तो गंगा नदी को साथियों जात गंगा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने सन 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? तो दादा साहब फाल्के की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु की किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक समांगी कहकर गौरवान्वित किया था? तो साथियों सितारा देवी जो थी वो मात्र 16 वर्ष की आयु थी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के क्षेत्र में ही कथक समांगी कहकर गौरवान्वित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु के हैग्रीव को मरने और मनु को बचाने के लिए किस रूप में अवतार लिया था? तो मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ठक्कर आयोग जो है ये गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो विश्व मोहन भट्ट ने इसका नाम जो है मोहन वीणा रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म दिवस कब और किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है इसका जन्म दिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर रजवाड़े का अंतिम राजधानी कहाँ है? साथियों उदयपुर रजवाड़े की अंतिम राजधानी मेवाड़ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रीमिया का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच जो है साथियों क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जो कि 1855 से 56 ईस्वी तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? तो एंटीबॉडीज है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, उनका नाम है बेंजाइक अम्ल, जो कि सोडियम बेंजोएट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो रोजलिन हिंगिस को जो है साथियों सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? तो ये गजल गायिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो इसे जो है यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। कब किया गया? तो 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय को किस बुक के लिए मिला था? साथियों एक पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है ना। इसके लिए जो है अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल उपन्यास किसने लिखी है? तो इसे जो है मुलक राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1960 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, GATT का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये साथियों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन को बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया? तो साथियों इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, परिवर्तन का मतलब हुआ साथियों ट्रांसफर कर देना। तो लीग ऑफ नेशन को जो है साथियों ट्रांसफर कब कहां पर कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 1945 ईस्वी को कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो साथियों आप जानते हैं UIDAI जो होता है ये आधार कार्ड का पोर्टल है, तो इसके द्वारा ही आधार कार्ड का 12 अंक जारी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपको नौकरी पक्की करनी है तो मेरा जो पुराना लेक्चर है जिसमें मैंने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं तो वो भी जाकर के आप देख लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये असम राज्य के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? साथियों एक बुक का नाम है हिंद स्वराज, इसके जो लेखक है उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था? साथियों स्पाइस जेट तो जो थे प्लेन, उसे जो है क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये 65.46% है। साक्षरता मतलब साथियों पढ़े लिखे जो महिला हैं उनकी कितने प्रतिशत मात्रा है, ठीक है, तो 65.46% जो है महिला पढ़ी लिखी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है JNNURM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो JNNURM ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है UNEP का फुल फॉर्म क्या है? UNEP का फुल फॉर्म साथियों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही है और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 1972 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ? रेडियो का संचालन जो है साथियों सबसे पहले भारत में 1927 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी के सभी साथियों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? साथियों इसका जो नया सिंबल है वह 15 जुलाई 2010 ईस्वी को आया था और इसे जो है डी उदय कुमार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों मैं हिंदू क्यों हूं, इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे TCP या IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन TC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TC का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का भी फुल फॉर्म देख लीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा है? साथियों गवर्नमेंट डोमेन अगर आप कोई भी खोलेंगे अपने यूनिवर्सिटी का या भी कोई वेबसाइट का है ना, तो उसमें लास्ट में gov.com लिखा होता है ना। तो गवर्नमेंट डोमेन में अंत में क्या लिखा होता है? तो gov लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। अमृतसर कहां पर है? तो पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो इसे जो है 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। किसने चलाया था इसको? तो अंग्रेजों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहां अवस्थित है? तो ये साथियों टोक्यो में अवस्थित है। टोक्यो कहां पर है? तो जापान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है साथियों ये हेल्थ के रिलेटेड काम करता है, ठीक है। WHO साथियों WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया उसका नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है सोफिया। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? तो पाबुक जो है ये एक चक्रवात है जो कि थाईलैंड की खाड़ी में आया था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को दिया गया? तो रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों चंद्रकांता एक बुक है जिसके लेखक है उनका नाम है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत लिपि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। भारत लिपि में 9 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? तो इसका नाम है आरती साहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? साथियों आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है उनका नाम है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कुछ और रखना चाहते थे। क्या रखना चाहते थे? तो इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे
IAEA की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1957 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वियना में स्थित है। वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। साथियों एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन देख करके ही जाना है ना। क्या पूछ दे आपके एग्जाम में वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं जो करवा रहा हूँ आपको वो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक साथियों दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? साथियों ट्विटर जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होता है। अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? साथियों गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? तो केसर आम साथियों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कहां पर? तो जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिवान की मुख्य किस देश से है? तो ये साउथ कोरिया से है। अगला क्वेश्चन है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को दो दिवस मनाते हैं, उनका नाम है सूखा दिवस और दूसरा है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे AEET कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? साथियों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आप अभी 15 जून में हैं, लेकिन 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम और आप मना चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जो है साथियों सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी समय जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? साथियों मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जितने भी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और जो भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? साथियों FORTRAN की फुल फॉर्म जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2005 ईस्वी में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM जो साथियों है वो कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था 2005 ईस्वी से। ठीक है, कोई भी मूवी हम देखते हैं ना साथियों, तो उसमें IBM रेटिंग दिया जाता है, IBM या IDM होता है कुछ, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना जो है साथियों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है। WWWC की फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टिज्म, है ना। तो ये साथियों VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं फुल फॉर्म पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई? साथियों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जल क्रांति साथियों 5 जून 2015 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बहुरूपी गांधी पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? साथियों भारत रत्न पाने वाले ऐसे कौन व्यक्ति थे? तो इनका नाम था CV रमन और S राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इन 3 व्यक्ति को जो है साथियों भारत रत्न सबसे पहले मिला था। ठीक है, कौन कौन से है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन। कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में मिला था इन तीनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2019 शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो साथियों शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है।
यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो यूनेस्को में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश है। ये 6 नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन आता है? तो रसिया आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है साथियों, सवा नकवी इनका नाम है। ठीक है, इसके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिजिटल इंडिया 2019 को मोटो क्या है? साथियों, डिजिटल इंडिया 2019 का जो मोटो है उसका नाम है पावर ऑफ इम्पावर, पावर टू इम्पावर, मतलब पावर से ही हम और भी पावर बढ़ाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। GATT का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? साथियों, GATT का संबंध जो है WTO अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है WTO की वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? तो एपिको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो उसका साथियों नाम है गगनयान, और इसे जो है 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पुरातात्विक संरक्षण स्थल जीर्णोद्धार किया गया है? तो सांची का स्तूप जो है इसे जीर्णोद्धार किया गया है। अगला क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? साथियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है IOCL, ये महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने 2019 ईस्वी में किसका 5वां संस्करण जारी किया है? तो शहीदों का शब्दकोश जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2019 ईस्वी में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, पेपर तैयार करने में, है ना। साथियों, आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों उनसे, है ना। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ले।